हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हमेशा इस चैनल पे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सिप ऑन डिप। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिप ऑन डिप पे पूरा कंप्लीट नॉलेज दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक करके सेल कर देते हैं, लेकिन वही टाइम पे जो पैसा इन्वेस्ट करता है, असली पैसा वहीं पे बनता है। इस स्ट्रेटजी का नाम है सिप ऑन डिप। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग आगे बहुत बात करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए या फिर इसको सेव करके रख लीजिए। आप इस वीडियो को बाद में ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से अगर आप नॉलेज ले लेते हैं तो आप जीवन में स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, एसआईपी क्या है? तो एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो हर महीने एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्ट होता है, उसे ही हम लोग एसआईपी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी फंड में मंथली जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, वही एसआईपी होता है। इससे क्या होता है? तो इससे डिसिप्लिन बनता है। मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी एक डेट हमने सिलेक्ट कर लिया, वहां पे पैसा उस डेट पे मार्केट में जा रहा है। हमें इंतजार नहीं करना है कि मार्केट कब चढ़ेगा, कब गिरेगा कि मेरा पैसा डालूं। यहाँ पे एसआईपी में वैसा कुछ नहीं होता। आप एक डेट सिलेक्ट कर लीजिए, उस दिन आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सिप ऑन डिप क्या है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो नॉर्मल एसआईपी जो होती है वो फिक्स मंथली इन्वेस्ट जो हो जाती है, जो अभी मैं आपको कुछ सेकंड पहले बताया, वही होती है नॉर्मल एसआईपी। लेकिन सिप ऑन डिप क्या होता है? एसआईपी ऑन डिप ये होता है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट यानी नॉर्मल एसआईपी प्लस डिप में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट, ये मिला के होता है सिप ऑन डिप। आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नॉर्मल आपका 5,000 रुपया हर मंथ मार्केट में जा रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, आपका जितना भी जा रहा हो मार्केट में जा रहा है। लेकिन अचानक मार्केट 5% फॉल किया तो उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए। 10% फॉल किया, उसमें कुछ आप और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए। वही होता है सिप ऑन डिप। क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो फॉल आ रहा है, जब इसके डिप पे आप इन्वेस्ट करेंगे और जब ये रिकवर करेगा, तो आपका जो रिटर्न है पहले के मुकाबले और बन जाएगा। बेनिफिट क्या होता है इसके? तो इससे सस्ते यूनिट्स बाय होते हैं और रिकवरी पे प्रॉफिट डबल स्पीड से बढ़ता है। ठीक है। कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 2020 का क्रैश देखते हैं, जो कोविड क्रैश था। जनवरी 2020 में निफ्टी 12,000 के करीब में ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्च 2020 में निफ्टी 7500 पे ट्रेड कर रहा था। यानी 37% ऊपरी लेवल से डाउन हो गया। तो यहाँ पे मैं दो इन्वेस्टर्स के आपको एग्जांपल दूंगा, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। तो इन्वेस्टर ए जो है वो नॉर्मल एसआईपी करता है, तो इसके हर मंथ एसआईपी जा रहे हैं। तो इसका जो एवरेज कॉस्ट है वो 9754 रुपये हो गए। ठीक है। लेकिन जब मार्केट रिकवर किया तो इसका जो रिटर्न बना वो 23% बना। लेकिन जो इन्वेस्टर बी है, जो सिपॉन डिप किया, प्लस में एक्स्ट्रा 20,000 का एक्स्ट्रा, मतलब सिपॉन डिप किया 7500 पे, यानी जो निफ्टी 7500 पे 2020 में आ गया, तो वहां पे एक्स्ट्रा 20,000 रुपया वहां पे डाला। इसका जो एवरेज कॉस्ट है वो 8324 रुपये हो गए। तो यहाँ पे आप रिटर्न देखिए कितना ज्यादा हो गया। जब भी मार्केट रिकवर किया तो इन्वेस्टर ए ने 23% का रिटर्न बनाया और इन्वेस्टर बी ने 44% का पॉजिटिव रिटर्न बनाया। तो ये होता है सिपॉन डिप का खेल। ठीक है। इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री से मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप वन, नॉर्मल एसआईपी रख करते रहिए। ठीक है। जो 10,000 5,000 का करते हैं उसे करते रहिए। स्टेप टू में आप डिप का एक रूल बनाइए, वो आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 5% फॉल करे तो 2,000 में हमने एक्स्ट्रा डाल दिया। 10% फॉल करे तो 5,000 एक्स्ट्रा डाल दिया। 20% जब मार्केट फॉल हो तो एक बड़ा सा लमसम अमाउंट डाल दिए हम लोग। राइट। स्टेप थ्री, एक इमरजेंसी डिप फंड रखो जिससे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सको। डिप इमरजेंसी जो फंड है उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई बटन पे, इससे दबा के देख सकते हैं इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो एवरेस्ट कॉस्ट कम होती है, इसके प्रोज अगर देखते हैं तो एवरेस्ट कॉस्ट कम होती है, मार्केट डिप में अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेल्थ क्रिएशन का ये फास्ट तरीका है। ठीक है। कॉन्स की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा कैश रिजर्व चाहिए। ठीक है। मार्केट गिरावट प्रेडिक्ट करना टफ है, इमोशनली टफ, यानी पैनिक में इन्वेस्ट करना मुश्किल लोग समझते हैं। इसीलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। तो आप
हमेशा देखिए, आप हमेशा मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, हमें और भी काम होते हैं, राइट? तो आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनमें अलर्ट लग जाता है, जैसे कि किसी भी स्टॉक या निफ्टी को आप अलर्ट में लगा देंगे, जब भी ये 1-2%, 5%, 10% गिरे, तो मुझे अलर्ट कर दें। मुझे एक नोटिफ़िकेशन मिल जाए कि निफ्टी इतना परसेंट डाउन हो गया या कोई भी स्टॉक इतना परसेंट डाउन हो गया है, राइट? तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एसआईपी प्लस लमसम कॉम्बो करके चलिए, तो आप जीवन में एक्स्ट्रा रिटर्न बना पाएँगे। स्ट्रॉन्ग कंपनीज हमेशा सेलेक्ट करिए, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अगर चूज कीजिएगा, तो जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो सबसे पहले वही कंपनीज भागेंगी जो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डिप में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, एक ही बार में सब मत डालिए। कंक्लूजन मैं आपको बता दूं, तो नॉर्मल एसआईपी में एवरेज परफॉर्मेंस होता है, लेकिन सिप ऑन डिप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है। एक मैं क्रिकेट क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉर्मल रन बनाते रहिए, लेकिन जीतने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। ठीक है, यानी एक एक दो दो रन मारते रहिए, और जब भी मौका मिले छक्का चौका लगा दीजिए, तभी आप मैच जीतेंगे। ठीक है, सिपॉन डिप एक स्मार्ट और पावरफुल तरीका है वेल्थ बिल्डिंग का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये सब जानकारी जो है आपके रिलेटिव्स में पहुँचते रहें।